आज की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी से एंड टेस्टी से पोटैटो क्रैब्स की। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, तो आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार से बनते हैं और क्रिस्पी भी बहुत, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अगर आपके घर में 2 आलू रखे हुए हैं तो आप ये 2 आलू से मज़ेदार से पोटैटो क्रैब्स बना सकती हैं। बनाना नहायत ही आसान है। मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी 2 हरी मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बस ब्लैक पेपर डाल सकती हैं, नमक डाल सकती हैं बस। और मेरे बच्चे क्योंकि स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें और ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है। और आप इसकी पीसे की तरह भी कटिंग कर सकती हैं। मैंने सिर्फ एक पीस निकाल के आपको दिखाया है, आप चाहें तो इसके और भी पीस कर सकती हैं। और तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसी शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसी किचन एंड व्लॉग 1 में। जैसा कि मैंने ये देखें 2 आलू ले लिए हैं। अब इसके छिलके को मैं अच्छे से पील कर लूँगी। और ये देखें, और पील करने के बाद मैं इसको ग्रेट करूँगी। तो देखें दोनों आलू का छिलका उतर चुका है। अब मैंने ग्रेटर ले लिया है, इसको मैं अच्छे से इस पर ग्रेट कर लूँगी। ये देखें दोनों आलू को मैं इसी तरह इस पर ग्रेट कर लूँगी। तो देखें ये दूसरा भी ले लिया, दूसरे को भी अच्छे से ग्रेट करके और मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े में भी डाल के इसका सारा स्टार्च पानी निकाल सकते हैं, मगर मैं इसको अच्छे से धो के जितना भी इसके अंदर आलू का स्टार्च होता है वो अच्छे से निकाल दूँगी। तो देखें आलू बहुत अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के ये देखें बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लूँगी, इसका सारा पानी मैं निकाल दूँगी। और ये देखें मुट्ठी से दबा दबा के मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने आलू का पानी अच्छे से निकाल लिया है और तकरीबन 3 से 4 मैं हरी मिर्चें ले लूँगी। आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी मिर्चें वगैरह नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये देखें मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है और बारीक सी 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर चॉप कर ली हैं। और दूसरा चम्मच भी कॉर्नफ्लावर का मैंने इसके अंदर अच्छे से भर दिया है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर टोटल कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तो देखिए मैं सारे आलू को अच्छे से इस पर मिक्स कर दूँ, कोट कर दूंगी ताकि कॉर्नफ्लावर तमाम आलू पे अच्छे से लग जाए। और अब इसके अंदर जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच मैं डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के बिल्कुल मुताबिक डालिएगा, अगर कम खाते हैं तो आप इससे भी कम कर सकते हैं। तो देखिए नमक डालने के बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कॉर्नफ्लावर तमाम आलू के ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाए। अब ले लेंगे 1 अदद फ्राई पैन और फ्राई पैन लेने के बाद हम इसको क्रिस्पी करेंगे। तो देखिए ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने फ्राई पैन नीचे ले लिया था, नीचे फ्राई पैन रख के मैंने सारे आलू को बहुत अच्छे से इसके ऊपर बिछा दिया है। ये देखिए, और हल्का सा इसको ग्रीस कर दिया था मैंने फ्राई पैन को, वो मैं दिखाना भूल गई आपको। तो ये देखें बहुत अच्छे से ग्रीस करके अब इसको गोल सी में शेप दे रही हूँ। जैसे आलू की जो किनारे निकले हुई हैं, नोकें निकली हुई हैं, इनको मैं अच्छी सी गोल सी शेप दे दूँगी। तो देखिए 2 मिनट पकने के बाद ये हिलने झुलने के काबिल हो गया है, बिल्कुल हिल सक रहा है। इसको आराम से हम लोग हिला पा रहे हैं। मैं सोच रही थी इसको इससे ही पलटा दूँ मगर मेरे को लग रहा था ये टूट जाएगा। तो मैंने 1 अदद ढक्कन ले लिया और उसके ऊपर इस तरह इसको अलट पलट करके रख दिया है। तो आप भी इसी तरह आसानी से इसको किसी भी प्लेट या ढक्कन से पलट सकती हैं। और उसके बाद तो फिर आसानी से इसी चम्मच से आराम से अलट पलट हो रहा था ये पोटैटो क्रैब्स। तो ये देखें पीछे से कितना अच्छा सा गोल्डन हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी इसके ऊपर, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। तो देखिए मैंने हल्का सा ऑयल को ग्रीस किया। अब इसको दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह अच्छे से गोल्डन कर लूँगी और इसको ऐसे प्रेस करते जाऊँगी। और ये जो नोकें निकल रही हैं आलू की, तो ये भी मैं साथ में सेट करते जा रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल इसके अंदर हरी मिर्ची स्किप कर सकती हैं और इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक का यूज़ कर सकती हैं। तो देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है पोटैटो क्रैब्स पे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो बिल्कुल कम 2 आलू हैं तो आराम से आप इसको बना के इंजॉय कर सकती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन, हर तरफ से मैं इसको अच्छे से
प्रेस कर करके सेक रही हूँ ताकि ना सब तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए और जो हमारे आलू हैं ये भी क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए जो ज़रा सा ऑयल दिख रहा है ना, मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी ताकि ये ज़्यादा ऑयली सा ना लगे। तो देखें इसको मैं अच्छे से आलू इसका ऑयल ना सारा निथार लूँगी और ऑयल को मैं अलग बर्तन के अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए जितना भी ऑयल है ना मैं इसमें से निकाल लूँगी फ्राई पैन में से, और फिर इसको वापस पोटैटो क्रैब्स को फिर वापस इसी के अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए ऑयल को मैंने निकाल दिया है और पोटैटो क्रैब्स को फिर मैंने इसके अंदर वापस फ्राई पैन के अंदर डाल दिया है और हल्के हल्के से फिर प्रेस करना शुरू कर दूँगी। और एंड में इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं, मगर मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी नहीं खाते अगर उनको फीका लगता, तो मैंने इसलिए इस पर आखिर में ना कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल कर दी हैं। तो देखिए बहुत क्रिस्पी बना था और मैं साउंड काट चुकी हूँ इसका। तो ये बहुत क्रिस्पी, आपको लुक से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। अब मैं बिल्कुल ज़रा सी ना तकरीबन आधा चाय का चम्मच भी मैंने इसके अंदर मिर्चें नहीं डाली हैं, बिल्कुल चुटकी भर के ना मैंने इसके अंदर बस कुटी मिर्चें स्प्रिंकल कर दी हैं। आप चाहें तो चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसके साथ आप बना सकती हैं वाइट सॉस या केचप के साथ इंजॉय कर सकती हैं। तो मैंने इसको खाली इसी तरह सर्व कर लिया था, बाद में बच्चों ने इसको केचप और मेयोनीज़ के साथ इंजॉय किया था। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होते रहूँगी। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोग कौन सी सिटी और कौन से कंट्री से देख रहे हैं। आप चाहें तो इसके जिस तरह पीसे के हम कट करते हैं ना इसी तरह कर सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ एक ही पीस निकाला था। इंशाल्लाह फिर आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।